Welcome students. Today we will learn a simple topic, characters functions in Java. This is very important topic for Java programming. Character functions in Java. These functions deals only with the characters manipulation. Some of them are given below. Character dot is letter, character dot is digit, character dot is letter or digit, character dot is white space, character dot is uppercase, character dot is lowercase, character dot to uppercase, and character dot to lowercase. Character dot is letter. This function is used to check whether the given argument is an alphabet or not. It returns a boolean type value either true or false. Character dot is letter function आर्गुमेंट को चेक करता है कि वो अल्फ़ाबेट्स है कि नहीं है। अगर अल्फ़ाबेट्स है तो वो ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करता है। ये इसके सिंटेक्स को देखते हैं। बूलियन बूलियन हमारा डेटा टाइप है। वेरिएबल एक वेरिएबल है इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर और उसके बाद हम आर्गूमेंट में कैरेक्टर को पास करते हैं। आइए इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बूलियन p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर और आर्गूमेंट में हम c पास कर रहे हैं। c हमारा एक लेटर है, इसलिए this the function will return true to the variable p. boolean p is equal to character dot is letter और आर्गुमेंट हम पास कर रहे हैं 6। 6 हमारा लेटर नहीं है, तो यानी कि p में हमारी false वैल्यू स्टोर होगी। the function will return false to the variable p. character dot is digit. This function is used to check whether the given argument is digit or not. Digit means numbers from 0 to 9. It returns a boolean type value either true or false. Syntax देखते हैं हम। boolean variable is equal to character dot is digit. आर्गुमेंट में हम एक कैरेक्टर पास करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। boolean p p हमारा एक वेरिएबल है, boolean हमारा डेटा टाइप है, इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज डिजिट और आर्गुमेंट में हम 7 पास कर रहे हैं। 7 हमारी एक डिजिट है, इसलिए फंक्शन हमारा ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि ट्रू वैल्यू p वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। boolean p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज डिजिट और आर्गुमेंट में हम एक कैरेक्टर b पास कर रहे हैं। b हमारा डिजिट नहीं है, इसलिए वो फॉल्स वैल्यू p वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। द फंक्शन विल रिटर्न false to the variable p. Character dot is letter or digit. This function is used to check whether the given argument is a letter or digit. It returns a boolean type value either true or false. ये फंक्शन दोनों डिजिट और लेटर को चेक करता है कि जो हमारा आर्गुमेंट है वो डिजिट और लेटर तो नहीं है, तो दोनों ही हो सकते हैं। सिंटेक्स इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। boolean वेरिएबल इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट। कैरेक्टर एक आर्गुमेंट में पास करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका। boolean p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट, आर्गुमेंट में 7 पास किया। 7 हमारा एक डिजिट है, यानी कि p में हमारा ट्रू स्टोर हो जाएगा। इस तरीके से boolean p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट b। b हमारा एक आर्गुमेंट है जो एक लेटर है, यानी कि वो भी हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी और p वेरिएबल में ट्रू वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से boolean p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर और डिजिट और उसमें हमने एक एस्ट्रिक आर्गुमेंट पास किया है। द फंक्शन विल रिटर्न फॉल्स टू द वेरिएबल p बिकॉज एस्ट्रिक इज नाइदर अ लेटर और नॉर अ डिजिट। ना तो वो लेटर है और ना ही डिजिट है, इसलिए हमारी फॉल्स वैल्यू p वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। Character dot is white space. This function is used to check for existing blank or gap in a string. इस फंक्शन का यूज हम स्ट्रिंग में किसी ब्लैंक स्पेस को या गैप को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इट रिटर्न्स अ बूलियन टाइप वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर मिल जाता है हमको स्पेस तो हम ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। जैसे सिंटेक्स boolean वेरिएबल इज इक्वल टू
इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, कैरेक्टर को हम पास करेंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल देखते हैं, बूलियन पी इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, और उसमें अगर हम स्पेस दे दें तो हमारी वैल्यू ट्रू हो जाएगी और ट्रू वैल्यू पी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। द फंक्शन विल रिटर्न ट्रू टू द वेरिएबल पी। इस तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, बूलियन पी इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस, और उसमें हम एक एस्ट्रिक आर्गूमेंट पास कर दें, एस्ट्रिक हमारा स्पेस नहीं है, तो द फंक्शन विल रिटर्न फॉल्स टू द वेरिएबल पी। Character dot is uppercase. This function is used to check whether the given argument is an uppercase letter or not. इस फंक्शन की हेल्प से हम आर्गुमेंट को चेक करते हैं, गिवन आर्गुमेंट को, कि वो हमारा अपर केस लेटर तो नहीं है। अगर वो अपर केस लेटर होता है तो हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी, और नहीं अगर होगा तो हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न होगी। इसका सिंटेक्स देखते हैं, बूलियन वेरिएबल इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, कैरेक्टर एक आर्गुमेंट हम पास करेंगे। इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, बूलियन p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, इसमें हम कैपिटल A पास कर रहे हैं, यानी कि कैपिटल A हमारा एक अपर केस लेटर है, यानी कि p में हमारी ट्रू वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इस तरीके से बूलियन p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, और इसमें हम स्मॉल लेटर a आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, तो ये हमारा कैपिटल लेटर अपर केस नहीं है, इसलिए द फंक्शन विल रिटर्न फॉल्स टू द वेरिएबल p। Character dot is lower case. This function is used to check whether the given argument is a lower case letter or not. It returns a boolean type value either true or false. Syntax, boolean variable is equal to character dot is letter case lower case character. Example, boolean p is equal to character dot is lower case. हम यहाँ पर आर्गुमेंट में b पास कर रहे हैं स्मॉल लेटर, जो कि हमारा लोअर केस लेटर है, यानी कि हमारी ट्रू वैल्यू होगी जो कि p में स्टोर हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, बूलियन p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, और यहाँ पर हम कैपिटल B आर्गुमेंट में पास कर रहे हैं, जो कि लोअर केस नहीं है, यानी कि हमारा फॉल्स वैल्यू p वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। द फंक्शन विल रिटर्न फॉल्स टू द वेरिएबल p। Character dot to uppercase. These functions return the given argument in uppercase letter. The given character remains same if it is already in uppercase. It returns a char type value. Syntax, char variable is equal to character dot to uppercase, और एक कैरेक्टर टाइप का आर्गुमेंट। एग्जाम्पल उसका हम देखते हैं, कैर p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस स्मॉल ए, तो स्मॉल ए हमारा क्या हो जाएगा, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। द फंक्शन रिटर्न्स लेटर कैपिटल ए टू द वेरिएबल p। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कैर p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस और कैपिटल ए। अब ये हमारा जो कैरेक्टर है, आर्गुमेंट है, वो पहले ही से अपर केस में है, तो वो अपर केस में ही रिटर्न कर देगा वैल्यू को। द फंक्शन रिटर्न लेटर कैपिटल ए टू द वेरिएबल p। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कैर p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू अपर केस asterisk. The function will return the same character because the given character is not non-alphabet. अगर कोई ऐसा आर्गुमेंट जो अल्फाबेट नहीं है तो वो सेम आर्गुमेंट जो है वो रिटर्न हो जाता है, और p में सेम आर्गुमेंट की वैल्यू स्टोर हो जाती है। Character dot to lowercase. These functions return the given argument in lowercase letter. The given character remains same if it is already in lowercase. It returns a char type value. Syntax, char variable is equal to char character dot to lowercase और argument में character. Example, char p is equal to character dot to lowercase capital B. कैपिटल B हमारा एक लेटर है जिसको कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस फंक्शन उसको स्मॉल लेटर्स में चेंज कर देगा, यानी कि द फंक्शन रिटर्न्स लेटर स्मॉल b टू द वेरिएबल p। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, कैर p इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस और स्मॉल b, यानी कि लोअर केस b। द फंक्शन रिटर्न्स लोअर लेटर लोअर केस b टू द वेरिएबल p।
तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कैर पी इज इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस एस्ट्रिक. The function will return the same character because the given character is not non-alphabet. अगर हमारा कोई भी आर्गुमेंट नॉन अल्फाबेट्स होता है तो सेम वैल्यू रिटर्न होती है और यहाँ पर सेम वैल्यू कैरेक्टर पी में स्टोर हो जाएगी. होप आपको ये कैरेक्टर्स के फंक्शंस समझ में आ गए होंगे. अगर कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं. So that's all for today. Hope you liked this video. We will meet in the next part of this video with some more important questions. Till then, bye bye. Stay home, stay safe.